हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे आपकी वृश्चिक राशि हो या आपके लग्न हो। प्रिय दर्शकों, हम चंद्रमा की स्थिति को समझने वाले हैं। चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है और हम दो राशियों के विषय में समझेंगे, यानी कि चंद्रमा दो राशियों में, इसके बीच में 16 से लेके 19 तारीख के बीच में दो राशियों में गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन सवा 2 दिन में होता ही रहता है। परंतु कहते हैं ना कि जहां पर सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। तो चंद्रमा भले सवा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, परंतु वो अपना जो भी प्रभाव होता है उतने समय में ही दे देते हैं। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इस समय आप जानते ही होंगे कि गणपति का समय चल रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होंगी, तो आप एयरफोन लगा के ना सुने, नॉर्मली वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एयरफोन लगाने से कई बार बाहर की जो बैकग्राउंड की आवाज़ होती है वो ज़्यादा हमें आती है। तो आप नॉर्मली सुने। और देखा जाए तो ये जो समय है 16 सितंबर को चंद्रमा का परिवर्तन कुंभ राशि में होने जा रहा है, इसीलिए बहुत भारी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव पहले से गोचर कर रहे हैं, जो कि विष योग का निर्माण हो जाएगा। और 16-17 को विष योग का निर्माण रहेगा। फिर 18 तारीख को सुबह 5 बजे जो है देखा जाए तो चंद्रमा का पुनः परिवर्तन होगा मीन राशि में। तो मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये 18, 19 और 20 तारीख को सुबह 6 बजे तक। तो इसलिए, क्योंकि वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो लोगों का काम हो ही चुका होता है, रात में काम बहुत कम होते हैं, इसीलिए मैंने 19 तारीख ही ली है, क्योंकि 20 तारीख को सुबह 6 बजे तक ही कहा जाएगा। वैसे तो 5:43 तक है, तो हम 6 बजे तक पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश में थोड़ा समय का आगे पीछे होता है सूर्योदय के हिसाब से। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके भाग्य से है चंद्रमा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो जो भी स्थितियाँ हम समझेंगे अभी, तो उनमें कहीं ना कहीं चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग करने वाले हैं कि आपके जीवन में समस्याएं ना हो। परंतु जब खुद चंद्रमा पीड़ित है तो कुछ न कुछ समस्याएं तो हमें देखने को मिलती ही हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो समय है, चंद्रमा आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, फिर आपके ज्ञान के भाव में गोचर करेंगे। तो आपको सबसे बड़ी सावधानी 16-17 को विशेष कर रखनी है कि आप किसी की सलाह के ऊपर काम ना करें। जो भी आप काम करना है, ठीक है, कोई हमारा अपना व्यक्ति है या कोई जानकार व्यक्ति है तो उसकी हम सलाह ले सकते हैं, परंतु उसमें हम स्वयं भी विचार करें कि क्या ये सामने वाला जो कह रहा है ये उचित है या नहीं। यानी कि आंख मूंद के किसी के ऊपर विश्वास इस समय करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है कि आपका मित्र ही हो, आपका हितैषी ही हो, परंतु वो उसमें ये देख रहा हो कि हमारा फायदा ज़्यादा है और आपका नुकसान भी हो जाए तो ठीक है, चलेगा, पर हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको किसी के बात पर 100% विश्वास इस समय नहीं करना चाहिए। और इस समय आपको लग्जरी से संबंधित कोई भी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी ऐसा काम करते हैं और जैसे चंद्रमा से संबंधित चीज़ें हैं, अब जैसे डेयरी उद्योग हो गया या सफ़ेद कपड़ों का व्यापार हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में कोई नई शुरुआत भी हमें नहीं करना चाहिए। साथ में आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि करियर में हो सकता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि आपके सहयोगी जो हो सकते हैं, हो सकता है उनका बहुत ज़्यादा सहयोग आपको ना मिले, आपको बॉस का बहुत ज़्यादा सहयोग ना मिले, ऐसी स्थितियाँ इस समय बन सकती है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाए। तो आपको पहले से तैयारी बना के रखनी चाहिए। जॉब में उतार चढ़ाव हो सकता है। और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। खासकर हृदय संबंधित समस्याएं विशेष रूप से देखी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। या तो गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा फिर 18 और 19 तारीख को आगे बढ़ेंगे, तब फिर आपको अपने आय को लेके, देखिए स्थितियां तो वही हैं कुल मिला के, क्योंकि आय कहाँ से, जॉब से ही होगी, परंतु यहाँ आय में रुकावट आएगी। जो पैसे आने के आपके पास मार्ग हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो, प्रोफेशन हो,
किसी भी तरीके से आप धन कमाते हैं, वहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। विद्यार्थियों का भी मन भटक सकता है, जो लव पार्टनर हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर उनके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी होगी जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा जैसा ग्रह पीड़ित हो, यानी कि चंद्रमा यानी कि मन, और जब हमारा मन पीड़ित हो तो हम कितना भी कुछ भी प्रयास कर लें, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और शेयर मार्केट इत्यादि, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनमें एक थोड़ा सा कोई भी एक शब्द या कोई भी एक छोटी सी गलती हमारे लिए बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे यदि समझें तो यहाँ पर मूल रूप से ज्ञान की कमी, यानी कि जो हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उसका एक्सपीरियंस रखता हो, ऐसे लोगों की सलाह लेके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो जिससे ये जो ज्ञान की कमी रहने वाली है ये दूर हो जाए। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है भगवान भोलेनाथ की आराधना, क्योंकि चंद्रमा जैसे वैसे तो नवग्रहों की स्थितियों को सुधारा जा सकता है भोलेनाथ की आराधना से, परंतु विशेष रूप से चंद्रमा की जब कोई स्थिति खराब हो तो भोलेनाथ की आराधना करने से चंद्रमा अनुकूल फल देते हैं। तो अवश्य भोलेनाथ की आराधना करिए, और हनुमान जी की आराधना तो आप कर ही रहे होंगे। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें और इसके बाद ही निर्णय लें। और इस समय एक चीज और भी मैं बता दूं कि जैसे हमने ये चंद्रमा का प्रभाव समझा, परंतु ऐसा नहीं है कि 9 के 9 ग्रह यही प्रभाव देंगे। 9 ग्रहों में मात्र एक ग्रह की हमने चर्चा की, तो बाकी जो ग्रह हैं हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हों, तो इन चीज़ों को संभाला जा सकता है। इसलिए आपको मात्र एक ग्रह के आधार पे ही सब कुछ नहीं निर्णय लेना है। और एक चीज़ मैंने पहले बताई थी स्टार्टिंग में कि चंद्रमा आपके लिए भाग्येश हैं, जो कि इन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा वो बचाने की भी आपको कोशिश करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।